Hi everyone, this is Anushka and you guys are watching Sub Tarot Aquarius. आज हम करने वाले हैं एक्वास के लिए रीड। आई एम सॉरी माय डियर एक्वास, आपकी रीड लेट हो गई। रीज़न बीइंग मेरी हेल्थ थोड़ी सी ना डाउन चल रही थी, ख़राब चल रही थी, इसलिए आपकी रीड लेट हो गई है। ठीक है जी, ऐसे नाराज़ नहीं होते और हर जगह नाराज़गी व्यक्त कराते रहते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, इफ़ यूर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वर्गो के लिए चैनल बना रही हूँ मैं। ठीक है जी, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है वर्गो के लिए, वर्गो वालों ने मुझे एक काम सौंप दिया है तो मैं उसमें लगी हुई हूँ, प्रोसेस में है, जल्दी लॉन्च करूँगी। ठीक है जी। एंड फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट, वहाँ पर मैं आज रीड ज़रूर डालूँगी वर्गो की, एंड एक दो और जोडियक की रिक्वेस्ट आई है, उनकी रीडिंग डालूँगी। टॉरस की भी आई है सूत्रा टैरोट के लिए, तो टॉरस की रीडिंग भी करूँगी वहाँ। ठीक है जी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं, मेरा मेन चैनल है सब टैरोट 1111, जहाँ सारे जोडियक्स की रीड चलती है। व्हाट एल्स, नथिंग एल्स, लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माय स्वीट शुगर एक्वेरियस प्लीज, फॉर माय एक्वा प्लीज, फॉर माय डार्लिंग एक्वा प्लीज। एक्वेरियस, देखो मैंने पर्सन ऑन योर माइंड निकाला है। ठीक है जी, क्या निकाला है मैंने निकाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, ये आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, जो भी शख्स इस वक्त आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो, मुझे नहीं पता, एक्स के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हो, आई डोंट नो, किसी रिलेटिव के बारे में सोच रहे होंगे आप, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हो, उस शख्स के द्वारा आपकी स्टॉकिंग की जा रही है। ठीक है जी, पेज ऑफ वंस हर जगह ये आप पर नज़र बना के रखे हुए हैं। मतलब आज स्टार्टिंग ही पेज से हुई है, इसका मतलब ये आपको देख बहुत रहे हैं एक्वास। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, डेथ, ये वो रिलेशन है एक्वास जो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब कितनी उम्मीद बाकी है वो आगे देखेंगे, बट अभी तो ये रिश्ता ना एंड है, ख़त्म है। उस रिश्ते की एनर्जी निकल के आई है। एंड ये रिश्ता वो है जिसको आपने छोड़ा है। ठीक है, ऐसे शख्स की एनर्जी नहीं है जिसने आपको छोड़ा हो, जिन्हें आपने छोड़ा है, जिन्हें आप छोड़ करके डिसअपॉइंट हो करके, मतलब डिसअपॉइंट हुए एंड आप निकल गए, आपने वॉक अवे किया, आपने ब्लॉक मारा है, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है जी, जिनको आपने ब्लॉक किया हुआ है। एट ऑफ सोल्स, आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इन द सेंस कि आपने लिटरली इनको ब्लॉक किया हुआ है। हर जगह, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहाँ भी किया है आपने इनको ब्लॉक किया है। तो ये बहुत परेशान है कि आपने कर कैसे दिया। एक तो ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई आपकी तरफ से, मतलब आपसे तो कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी ना, एक्वेरियस कभी ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर आपने किया है एक्वास, आपने ब्लॉक किया है। ठीक है जी, उनकी एनर्जी है जिनको आप ब्लॉक मार के बैठे हैं। अच्छा किया। टू ऑफ कप्स, क्या बात है, फोर ऑफ कप्स, एक्वास। अब ना मुझे आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, मैं सच बताऊँ तो। पहले के मुकाबले ना आपका इंटरेस्ट इनमें बहुत ज़्यादा कम 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 एंड धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सी, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। पहले आपको बहुत प्यार था, बहुत ही प्यार था, मतलब इतना प्यार करते थे आप इनसे कि इनका हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। इस कदर आप इनके साथ प्रेम में थे कि हाँ निभाएंगे, इस तरीके की एनर्जी थी आपकी इनको लेकर के। लेकिन अब आज की डेट में चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें रह नहीं गया है। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स नहीं है, नो नहीं है। अब आप इनकी तरफ देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हो मुझे, नो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्वास, आपको ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आए जाएं कुछ भी करें, ये किसी भी एनर्जी में हो, सुन तो रहे हो आप, ठीक है आप सुनने तो आ गए हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सी, आप इन दो कार्ड्स को देखिए, ये आपकी एनर्जी है, ये ना आपकी एनर्जी, ये आपकी पहले की एनर्जी थी कि आपने हाथ ऐसे पकड़ा था, छोड़ना नहीं है, छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, मतलब निभाने वाला कह रही हूँ मैं, वो वाला छोड़ूंगा नहीं कि कि आप पीटने पिटाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, प्यार की बात हो रही है कि हाँ
आप प्यार के चलते इनका साथ नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन अब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सी, देख भी नहीं रहे हो अब आप इनकी तरफ से आपको अप्रोच किया भी जा रहा है ना, अगर वो हम आगे देखेंगे, अगर इनकी तरफ से आपको अप्रोच किया भी जा रहा है, आपको ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो इंटरेस्ट। मन भर चुका है, मन नहीं, गलत शब्द बोला मैंने, मन नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि इनकी हरकतों से मन भर चुका है, इनकी हरकतों से आपका मन भर चुका है। ये जो इनके ढंग रहे रिश्ते में जब ये थे, जो इनके तौर तरीके रहे, इन्हें इन्हें रिश्ता निभाना ही नहीं आया, इन्हें रिश्ते में चलना नहीं आया, तो इन चीज़ों से आपका मन भर चुका है। मतलब शख्स से या प्यार से नहीं, इनकी हरकतों से, जो इनकी हरकतें थी ना, उनसे आपका मन भर चुका है। नाइट ऑफ सोल्स, 5 ऑफ सोल्स, सी देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी है एंड ये इनकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? सी, डिसअपॉइंट हैं आप, ना सिर्फ डिसअपॉइंट हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आप इनसे। सी, आप इनसे बहुत खफा हैं, बहुत गुस्सा हैं। डिसअपॉइंटमेंट ना इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। एंड आपका ये बात ना करना, आपका इनकी तरफ पीठ फेर लेना, मतलब आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ से ना, मतलब आपने पीठ कर लिया, आप नहीं देख रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई मतलब नहीं है एंड आप नहीं देख रहे हो इनको, लिटरली आप इनको नहीं देख रहे हो, ये तो आपको देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी हालत देखो कैसी हो रही है, इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा है मैम? क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, सिंपल, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इनको ये वाला एटीट्यूड शो कर रहे हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये एटीट्यूड आपका इनको जा रहा है। सी, देखो एक्वास, आपको ना लाइफ का अनुभव है, जीवन का खासा अनुभव आपको है, सब कुछ सोचते समझते जानते हुए भी आप इनको निभा रहे थे, खींच रहे थे, चल रहे थे, है ना? समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि आप इस कदर डिसअपॉइंट हो गए कि अब आप बहुत ही ज़्यादा, अब कह सकते हैं कि हार्ड टू प्लीज़। अब इनके लिए ना आपको मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। अगर ये आपको मनाना चाहें तो इनके बस की बात नहीं है। नो, अभी आपको मना नहीं पाएंगे, आपको मैं इस एनर्जी में देख रही हूँ। सी, नहीं मना पाएंगे। एंड ये खुद बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत तनाव में हैं। आप खुद देख लीजिए, क्या इस कार्ड को देख करके, इसकी एनर्जी देख करके आपको लगता है कि ये बंदा खुश हो गया, चैन से हो गया, आराम से होगा? नो नो, ये बहुत परेशान है। इवन मैं ये सेंस कर रही हूँ कि किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं ना, तो इनको सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही है। लेट्स से अगर ये किसी से आपके लिए रीडिंग ही ले रहे हैं, पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तो ये कर रहे हैं, तो इनको ना सही एडवाइस मिल नहीं पा रही है। मतलब इनको फिर भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपके पास कैसे आना चाहिए, आपको कैसे मनाना चाहिए, आप कैसे मानेंगे, ये चीज़ ना इनको नहीं समझ आ रही है। एक्वास, इनकी हालत ख़राब है। सी, ये देखो, इनकी हालत ख़राब है। ये आपके ब्लॉक करने से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने क्यों ब्लॉक कर दिया, आप कब अनब्लॉक करेंगे, कर कैसे दिया? क्योंकि ये आपसे उम्मीद नहीं रखते थे कि आप इनको कभी ऐसे कर भी सकते हैं। ट्रीट आपकी तरफ से इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल सकता है, ये इस चीज़ की ना कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। सी, 8 ऑफ सोल्स, 5 ऑफ सोल्स, आप बहुत नाराज़ हैं इनसे, आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे, बहुत गुस्सा हो आप इनसे, बहुत ज़्यादा। एंड इनके लिए आपको मनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं मना पाएंगे आपको। सी अगेन, 10 ऑफ सोल्स, पेज ऑफ सोल्स, नाइट, वो देख रहे हो आप, एनर्जीज देख रहे हो, 10 ऑफ सोल्स आपकी एनर्जी है एंड ये 3 कार्ड्स उनकी एनर्जी दे रहे हैं आपके पर्सन की। क्या एनर्जी मैम? एनर्जी ये है, देखो आप कार्ड्स को देखो, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोल्स, ये आपकी एनर्जी शो कर रहे हैं। इस सिचुएशन को छोड़कर जाने वाली एनर्जी है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग,
मैं जा रही हूँ, मेरे बस की अब इसको और निभाना या झेलना नहीं है। इस टाइप की एनर्जी आपकी तरफ से फील कर रही हूँ मैं। सी 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों आपकी एनर्जी दे रहे हैं एक्वास, कि इस सिचुएशन को आपने छोड़ा है, दुखी आके आपने खुद ही छोड़ दिया है। पता है मैं कितनी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी फील कर रही हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा। आप बोलेंगे मैम रिपीट कर रहे हो, बट क्या करूँ, एनर्जीज हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड। पता है मुझे इन कार्ड्स को देख के आपकी कैसी एनर्जी फील हो रही है, कि आपके पास कोई होना चाहिए इस वक्त बात करने के लिए, कि इस वक्त आपको किसी की वैसे नहीं कह रही हूँ कि आप लो हैं या डिप्रेशन में हैं, नो नो वैसे नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई होना चाहिए बातें करने के लिए, बात शेयर करने के लिए। आप इस टाइम आपने ना खुद को, आप अकेले हुए नहीं हैं, आपने ना खुद को अकेला कर लिया है। समझो एक्वाज, एक होता है अकेले मतलब हम अकेले पड़ जाते हैं, लोग हमें छोड़कर चले गए, दोस्त चले गए, परिवार के सदस्य ने हमें छोड़ दिया, हमारा साथ छोड़ दिया, हम अकेले पड़ गए, कोई रहा नहीं। वो अकेलापन एक अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा होता है कि हमने खुद को अकेले कर लिया है, हमने खुद को डिटैच कर लिया है, हमने दूरी बनाई है, हमने सबको साइड कर दिया है, हमने सबसे कट कर दिया है। आपका वो वाला अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को सबसे दूर कर लिया है, किसी ने आपको छोड़ा नहीं है, आप वन बाय वन सबको छोड़ छोड़ के अकेले हो गए हैं। अकेले इन द नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, अगेन ये वाला जो आपका अकेलापन मैं बता रही हूँ ना, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है। आपने खुद को अकेला किया है जानबूझ के, क्योंकि आप नहीं मतलब कह सकते हैं भाई, लोगों से ना आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, धोखे ही मिले हैं, ये कह सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स भी आपके कुछ ज़्यादा बहुत बढ़िया निकले नहीं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो ना अब आपने बस यही सोचा कि यार मेरे को अकेले ही रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपना टाइम एंड एनर्जी पैसा वेस्ट नहीं करना है, आई एम हैप्पी विद मी एंड मैं अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ, मेरे को अकेले रहना है। लाइफ में कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किया है आपने जानबूझ के, खुद को अकेले किया है, दूर किया है अपने आप को, आपने सबसे, रिलेटिव फ्रेंड सबसे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं एंड अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो आप एक्वास, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, अपने अपने साथ समय बिता रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग कर पाते हैं ये चीज़, पता है आपको, कि खुद को सबसे डिटैच कर देना एंड अपने साथ समय बिताना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के टाइम पे ना लोग इतने आदी हो गए हैं भीड़ के, सच में भीड़ के आदी हो गए हैं कि हर जगह भीड़ चाहिए, बाज़ार में भीड़ चाहिए, जीवन में भीड़ चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। लोग इन चीज़ों के ना आदी हो गए। एक तो सोशल मीडिया ऐप इतनी आ गई हैं, वो आपको अकेला रहने ही नहीं देती हैं, 24 घंटे नोटिफिकेशन आती ही रहती हैं। तो लोगों को ना आदत पड़ गई है कि हर वक्त हमारे पास कोई हो कोई हो कोई हो। तो ये सबके बस की बात नहीं है कि आप चीज़ों से, लोगों से कट ऑफ कर लें एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करें। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अकेले होके अपने साथ समय बिताने के लिए। एंड उसमें भी आप भटक नहीं रहे हैं। कमाल की बात की मतलब सुंदर बात ये देखो, यहाँ ज़रा भी भटकाव नहीं है, ठहराव ज़रूर है कि आपके अंदर ठहराव आ गया है एक्वास, लेकिन भटकाव नहीं आया है। भटक नहीं रहे हो आप, गलत नहीं जा रहे हो, गलत राह पे नहीं हो आप। मैं आपकी ये एनर्जी फील कर रही हूँ। तो आप हैं इतने स्ट्रॉन्ग एक्वास, यू आर दैट स्ट्रॉन्ग कि आपने खुद को अकेले किया है, सबसे खुद को कट किया है एंड अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई बाहर से आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या आपके ऑरा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी एनर्जीज, आपकी मेंटल पीस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि भटक नहीं रहे हो आप, गुड। अक्सर क्या होता है ना, लोग जब अकेले हो जाते हैं तो वो गलत राह पे भी चले जाते हैं, क्योंकि आप अकेले हो जाते हो, फिर आपको कोई समझाने वाला भी नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि हमने खुद को कट किया होता है। कोई कहने सुनने वाला ही नहीं होता ना, फिर तो हमारे सिर पे कोई होता ही नहीं है, हम तो फिर कुछ भी करें, जेब में पैसा है, चल दिए रोड, मतलब कुछ भी कर सकते हैं फिर, यू नो व्हाट आई मीन। आप समझ ही रहे हो, सभी मैच्योर है यहाँ, सब समझ रहे हैं। तो आपके साथ वो सीन नहीं है, एटलीस्ट आप इतने ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, आपको मतलब यू नो हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, आपको खुद को कंट्रोल करना आता है,
तो आप भटक नहीं रहे हो। ये सुंदर बात है आपकी एक्वास, आपके साथ, आपके केस में बहुत सुंदर बात है। पता है मेरा बहुत मन कर रहा है इस पे और बोलने का एक्वास, आपकी एनर्जीज पे आज मेरा इतना मन कर रहा है इन 2 कार्ड्स को देख के बोलने का, इतना मन कर रहा है कि रीडिंग ना बस 2-3 घंटे की हो जाएगी पर नहीं, चलो दूसरे कार्ड्स पे भी बात करनी है। बट मुझे ये ज़रूर फ़ील हुआ कि इस वक्त ना आपके पास कोई होना चाहिए बात करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है, नो, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आपके पास कोई हो एंड जो आपसे आपकी बातें सुने। मतलब आपके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं जिनसे ना किसी एक शख्स को अच्छी सीख मिल सकती है। तो आपसे सीख सकता है कोई, आपके एक्सपीरियंस से सीख सकता है, आपके अनुभव से सीख सकता है। तो आपके पास किसी को होना चाहिए बातें करने के लिए। आप तो नहीं करेंगे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे लोगों को लग रहा है ज़रूरत है कि आपके अनुभव से सीखें, आपके एक्सपीरियंस से सीखें। चलो जी आगे बात करते हैं, आपके पर्सन की बात कर ले हम। पेज ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच, 9 ऑफ सोच। यार इनकी एनर्जी तो देखो क्या आ रही है, हैं एक्वास। 8 ऑफ सोच, 5 ऑफ सोच, पेज ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच, 9 ऑफ सोच। कैसे करके मानेंगे ये तो बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है ना इनकी कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। सी, ही और शी इज़ टेंस्ड, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है ये। आप खुद देखो, देखो कितना तनाव है एक इस कार्ड में, कितना तनाव है। चैन से सो नहीं पा रहे हैं, नो, रातों को उठ उठ के रो रहे हैं। लड़की हैं तो ये ख़ास तौर से स्पेशली फिर तो ये ज़रूर रो रही हैं। अगर ये लड़की हैं तो ये ज़रूर टिश्वे बहा रही हैं। बट येस, यहाँ पर ना बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है आपके इन पर्सन को ले करके। ये चैन से सो नहीं रहे हैं, नो, इनकी नींद उड़ी हुई है, उड़ी हुई है। एंड एक पछतावे वाली एनर्जी है एक्वास, बहुत ही ज़्यादा पछतावा, घोर पछतावा, रिग्रेट की एनर्जी है इनकी तरफ से। पेज ऑफ सोच, नाइट ऑफ सोच, ये आपको वॉच करते हैं, ये आपको देखते हैं एंड जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा इनका मन है आपकी तरफ दौड़ के भाग के आने का। सी, ये 2 कार्ड्स देखिए आप। पेज ऑफ सोच, 9 ऑफ सोच। स्टॉकिंग चल रही है आपकी, देख रहे हैं आपको क्या करते हुए देख रहे हैं। आप बिजी हो अपनी लाइफ में, ये करते हुए देख रहे हैं। आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो, ये करते हुए देख रहे हैं। एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ये करते हुए ये देख रहे हैं। इस एनर्जी में आपको देख करके इनका मन होता है ये बार बार दौड़ के भाग के आपकी तरफ आ जाए, आपको मनाएं, आपके पीछे आए। एंड येस, आप ना थोड़ा सा अपनी लुक में आपने चेंज किया है कुछ। मैं आपकी लुक चेंज देख रही हूँ। आप ना डोंट माइंड, ये मत समझना मैं आपकी एज पे कुछ कमेंट कर रही हूँ, बट आप यंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत यंग दिखाई दे रहे हैं। अपनी एज से ना बहुत यंग दिखाई दे रहे हो आप। यंग एनर्जी, सी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो एक्वास। तो इस एनर्जी में देख करके इनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है, चलूँ चलूँ चलूँ, अब चलूँ, अप्रोच करूँ, कॉल कर दूँ, मैसेज कर दूँ, अनब्लॉक कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये इनका मन होता है, ये इनका मन होता है दौड़ के भाग के आपके पीछे आने का। लेकिन अगेन, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपकी तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स है, ठंडा रिस्पॉन्स है, तो इनके अरमान मर जाते हैं। सी, इनके अरमान मर जाते हैं। फिर आए कैसे, है ना, मतलब हिम्मत नहीं होती फिर अगले बंदे की हिम्मत नहीं होती जब हमें पता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर इन द सेंस कि आप कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे आप, लेकिन आप बात भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, आई एम नॉट सेइंग आप इनके साथ मिसबिहेव करने वाले हो, नो, लेकिन आप इनके साथ बात भी नहीं करने वाले हो, नहीं करेंगे आप। ये मैं आपको गाइड नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो, आप नहीं करोगे। इसलिए इनके अरमान मर जाते हैं बार बार, हर बार हर बार। पर मैं पेज ऑफ सोच को ना एक बार क्लेरिफाई भी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, रुको पहले मैं क्लेरिफाई करती हूँ। देखा, जो मुझे लग रहा था। ये आपके पास आएंगे एक्वास, ये ना आपके पास आएंगे ज़रूर, ये आपको अप्रोच करेंगे। सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ये ना बड़ी हिम्मत जुटा के, बड़ा सोच विचार करके, बड़ा टाइम लेके, बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके
तब आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड आपको ये डेट के लिए पूछते, डेट इन द सेंस कि मिलने के लिए पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि मिलना है, चलो कहीं बैठते हैं, बातें करते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इनकी तरफ से। 10 ऑफ कप्स, यस, सॉरी 2 ऑफ कप्स, अरे 10 कैसे बोल दिया, इसका मतलब यहाँ मैरिज इन्वॉल्व है। अगर मैंने 10 ऑफ कप्स बोला है अननोइंगली तो यहाँ पर शादी इन्वॉल्व है, यहाँ पर शादी इन्वॉल्व है, यहाँ पर शादी इन्वॉल्व है। I'm सेंसिंग कि यहाँ पर ना शादी की कुछ बात है। या तो आप दोनों मैरिड है, आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, या फाइल किया है, या अलग रह रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, या आपकी कहीं शादी के बाद यहाँ शादी की एनर्जी आई है। चलो आगे देखेंगे, है ना, आगे लेट्स सी आगे क्या आता है। बट यस, मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको पूछेंगे सब मिलने के लिए। सन, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पता आप क्यों नाराज़ हो इनसे? इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, इसलिए आप नाराज़ हैं। रीज़न ये है आपकी नाराज़गी का। क्या है मैम कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने विश्वासघात किया है आपके साथ, इसलिए नाराज़ हैं आप। बहुत बुरे तरीके से धोखा मिला है आपको। अब ये चीट सिर्फ आप या ऐसे मत लीजिएगा कि ये आपके होते हुए अफेयर में चले गए, वही वाली चीट है। नो, ये कैसे भी हो सकती है। पेपर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और भी कोई बात हो सकती है। क्योंकि मैं ना यहाँ पर कई तरीके की चीटिंग की एनर्जी सेंस कर रही हूँ, यू नो, एक नहीं है। इन्होंने आपको चीट किया है, बहुत ही बुरी तरीके से किया है, इसलिए आप नाराज़ हो, इसलिए आप क्लोज्ड ऑफ हो, इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है, इसलिए अब आप ऐसे हो गए हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर एक्वास, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इनको इतना पछतावा है ना, इतना रिग्रेट है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्वीट हो जाइए, देखिए इट्स अप टू यू एक्वास। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, मैम इन्होंने हमें बहुत बुरी तरह चीट किया है, उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा धोखा इन्होंने हमारे साथ कर दिया, तो आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए चलिएगा, ठीक है जी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, नॉट सेइंग कि आप ये सैड हैं तो आप इनके पास चले जाओ, दिस एंड दैट, नो। मेरा रीज़न या पर्पस ये नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ देना है। बाकी आपको करना क्या है, अभी तक तो आपके लिए कोई एडवाइस आई नहीं, आगे आएगी तो देखेंगे। नहीं भी आती है तो भी आपको वो करना है जो आपको उचित लगे, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, इस शख्स को देखते हुए, ठीक है जी। आप ये सैड हैं, मैं कह रही हूँ, ये पछतावे वाली एनर्जी में, डजंट मीन कि आप इनके पास उठ के चले जाएंगे फिर से धोखा खाने के लिए, ठीक है जी। बट ये बहुत ही पछतावे वाली एनर्जी में, बहुत ही सैड एनर्जी में, बहुत सैड, सी, घोर पछतावा। इतना दुख मैं इनकी तरफ से फ़ील कर रही हूँ, इतना पश्चाताप मैं इनकी तरफ से फ़ील कर रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, और कोई शब्द नहीं मिल रहा मुझे। इतना ज़्यादा इनको अपने किए पर ही इनको इतना ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है अपने प्रति, अपने प्रति, सी, कि मैंने सब ख़राब कर दिया, इनमें कैसे ठीक करूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए, सी, सारे नेगेटिव आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये एनर्जी दे रहे हैं मुझे ये कि मैंने ये चीज़ें बिगाड़ दी हैं, एंड अब मैं इनको ठीक कैसे करूँ, मेरे हाथ में नहीं है, नॉट इन माई हैंड्स। मैं क्या करूँ सिवाय पछताने के, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये एनर्जी मैं इनकी तरफ से फ़ील कर रही हूँ। इन्हें पछतावा है, इन्हें रिग्रेट है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, अपने किए का ना बहुत है। एंड ये दासन आपकी एनर्जी है कम्प्लीटली। ये 2 कार्ड्स ना आपकी एनर्जी दे रहे हो, ये 2 कार्ड्स देखो आप इन्हें क्या एनर्जी दे रहे हैं मैम, कि आप इनकी तरफ से बिल्कुल अगेन, देखो आप सीक्वेंस तो देखो, यहाँ ये आपकी एनर्जी दे रहा है एंड इनकी एनर्जी दे रहा है, आपने पीठ की हुई है, देख रहे हो, उधर देख रहे हो, अब आपको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ये आपकी एनर्जी दे रहा है एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी दे रहा है, अगेन आपने मुंह उधर किया हुआ है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो इनकी तरफ।
तो ये 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी दे रहे हैं कि अब आप बहुत सोच विचार करके चल रहे हैं जीवन में। किसी को भी चांस देंगे, लेट्स से अगर आप इनको भी देते हैं, वैसे अभी तक ये एनर्जी आई नहीं है, बट लेट्स से अगर आप इनको भी चांस देते हैं तो अब आप ऐसे ही किसी को नहीं देने वाले हो। अब आप ऐसे ही किसी को भी चांस नहीं देने वाले। ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये आपकी एनर्जीज़ बोल रही हैं कि नहीं देंगे हम। किसी को भी ऐसे ही फालतू में जीवन में एंट्री नहीं मिलने वाली। अब आपके नहीं मिलने, किसी को आना है आपकी लाइफ में, एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। बिना एफ़र्ट के आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये आपकी एनर्जीज़ बोल रही हैं एक्वास, कि बिना मेहनत के, बिना एफ़र्ट के आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास आना है तो एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। वाओ, इतनी देर बाद एक बड़ी सुंदर सी एनर्जी निकल के आई है। वाओ, ये किसी नए शख्स की एनर्जी है, कम्प्लीटली न्यू। सी, पास्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, कम्प्लीटली न्यू। अच्छा, अनमैरिड्स के लिए है, ठीक है, अनमैरिड्स के लिए है। मतलब मैरिड के लिए होगा तो मैं बता दूंगी जो एनर्जीज मैरिड की होंगी, ठीक है जी। अनमैरिड में मैम, नॉट अनमैरिड, सिंगल्स, मतलब आप भी एक तरीके से एक सिंगल वाली एनर्जी में ही आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को इनसे डिटैच कर लिया है, ठीक है जी। डिवोर्सीज जो सेकंड और थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या वो जिनका डिवोर्स का चल रहा है, ठीक है जी, उनके लिए है ये एनर्जी। उनके लिए नहीं है जो पति पत्नी सेपरेशन में रह रहे हैं लेकिन डिवोर्स का अभी मन नहीं बनाया है, अभी डिवोर्स हो नहीं रहा है, उनके लिए नहीं है, ठीक है, समझ गए आप। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। यहाँ शादी की ही बात है। मैंने कहा था ना, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि यहाँ शादी इन्वॉल्व है, शादी की बात है, शादी की बात है, यहाँ शादी की बात है भाई। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आता हुआ देख रही हूँ मैं, सी, एंड ये बहुत जल्द आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एक प्यारा सा सुंदर सा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है एक्वास। देखो इसके लिए और डिटेल्स देखूँ, यू वांट मी टू चेक? रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी फिर। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्लैरिफाई करूँ ही ना, क्योंकि रीडिंग ना इतनी लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोग महान हैं, उसे भी छोटा बताते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो भी आपको छोटी लगती है, हटो। दी एम्प्रेस, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता देख रही हूँ मैं एक्वास, आपके लिए आ रहा है। ये कहीं से भी आ सकता है, ये आपकी फैमिली भी ला सकती है, ये आपको भी कोई पसंद आ सकते हैं, आपकी पसंद भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ लव एंड अरेंज दोनों की एनर्जी फील कर रही हूँ। लव एंड अरेंज बोथ, ठीक है जी। तो ये लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है, ठीक है जी, दोनों के चांसेस हैं। लेकिन आपके लिए शादी का रिश्ता ज़रूर आ रहा है। ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, ज़रा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो। ये एक सीरियस कमिटमेंट वाली एनर्जी है, यस। एंड ये बड़ी स्पीड में रहा है, बड़ी स्पीड में रहा है। 2 जगह से स्पीड बहुत फील कर रही हूँ मैं। एक तो ये आपके पास पर्सन की तरफ से दौड़ के भाग के आपके पास आने की एनर्जी है, एक दूसरा ये जो नया रिश्ता आ रहा है, सी, ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं आई एम सेंसिंग के ये जो दिसंबर 2023 है, तब तक तो 100% आप होंगे इस रिश्ते में, होंगे। एंड ये शख्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक्वास, बता दूं मैं आपको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है जी, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो नया रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड धनी है, धनी है। ये वेल्थ में बहुत अच्छे हैं, इनके पास ना फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, वेल्दी हैं ये शख्स, मेल और फीमेल जो भी हों, इनके पास पैसा बहुत अच्छा है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो ख़ास तौर से ये मेल हैं, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये मेल है ना, मतलब आप फीमेल हो अगर, तो आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा आदमी, ऐसा शख्स मैं आते हुए देख रही हूँ जिसको एक तो अनुभव बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है जीवन का, ठीक है जी, हर चीज़ का, हर तरीके के रिश्तों का। दूसरा ये किसी अच्छी पोस्ट पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छी पोस्ट पर, इनके पास पैसा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लालची हो, ठीक है, पैसा अच्छा बता रही हूँ डजंट मीन कि आपको लालच है, आपको आई नो आप ग्रेडी नहीं है, आई नो दैट वेरी वेल। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इनका है क्या बैंक बैलेंस एंड ऑल, जो भी डिटेल्स मैं इनकी देख पा रही हूँ, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू दोज डिटेल्स, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, ठीक है। मैं ये, आप इसको अपने ऊपर मत ले जाना, मैम हमें पैसों का लालच नहीं है, ठीक है, अच्छी बातें नहीं है, आई नो, मुझे पता आपको नहीं है, एवरीबडी नोज़ एक्वास को नहीं होता।
लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू इनके ट्रेड्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इनका बैंक बैलेंस मेरे गले में क्या हो गया इनका बैंक बैलेंस अच्छा नज़र आ रहा है, फाइनेंसेस में अच्छा कर रहे हैं ये, ठीक है जी। एंड 4 ऑफ वंस, इनको ना एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए एक्वास। ये टाइम पास वाले शख्स नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। इनको चाहिए सीरियस लॉन्ग टर्म में चलने वाला रिश्ता, ठीक है जी। एक्वास लॉन्ग टर्म में चलने वाला रिश्ता, लंबा चले, जो लंबी पारी खेले, ऐसा रिश्ता इनको चाहिए। एंड ये रिश्ता मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो मैं रिश्ता बोल रही हूँ बार बार, मैंने ना ये नहीं बोला कोई बंदा या बंदी आ रहा है आपको पसंद आ रहा है, नो। मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही है कि ये ना शादी का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, ये मैरिज प्रपोजल है। एंड मैं ऐसी एनर्जी सेंस कर रही हूँ, देखो पेज ऑफ कप्स, कि जैसे ही आपकी पिक्स एंड डिटेल्स इनके पास जाएंगी ना शादी के लिए, जो भी अप्रोच करेगा, जो भी बिचौलिया है, या आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर देख रहे हैं, जो भी जहाँ से भी जैसे भी आपकी डिटेल्स इनके सामने जाने वाली हैं, आपकी फ़ोटोज़ एंड ऑल इनके सामने जाने वाली है, आप इनको तुरंत पसंद आ रहे हो, तुरंत पसंद आ रहे हैं आप इनको, इन्हें देखते ही आपसे प्यार हो रहा है। सी पेज ऑफ कप्स, बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से। मतलब समझ गए ना अब आपकी, देखो कुछ बायोडाटा वगैरह होते हैं मैरिज के, कुछ ग्रुप्स होते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी के ग्रुप बना लेते हैं सब, ये फलाना गुप्ता शाद मैरिज ग्रुप, चौहान मैरिज ग्रुप, सब अपने अपने बनाए होते हैं, सब ने सिख सब ने बनाए होते हैं। मैं क्या काउंट करवाऊँ, काउंट क्या करवाना है इसमें, सबके अपने अपने बने होते हैं, ठीक है जी। एंड मैट्रिमोनियल साइट पे भी आजकल सभी की, ऑलमोस्ट सभी की होती है प्रोफाइल, ठीक है जी। तो जैसे ही इनके सामने आपकी डिटेल्स जाएंगी, अब वो कैसे भी जाएं, या तो वो कोई बिचौलिया पहुंचा रहा है, या ये ग्रुप में देख रहे हैं, या ये साइट पर ऐप पर देख रहे हैं, या ये आपको जहाँ भी देख रहे हैं, जैसे ही आपकी डिटेल्स इनके आगे जाएंगी ना, आप इनको तुरंत पसंद आ रहे हो, तुरंत पसंद आ रहे हैं आप इन्हें, एक नज़र में देखते ही। बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड ये ऐसे शख्स हैं, मैं भी ये भी आपको बता दूं एक्वास, जो मैं किंग ऑफ पेंटिकल से एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये ऐसे शख्स हैं जो इजीली किसी को पसंद नहीं करते, नो, नहीं करते, नो, क्योंकि इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो इनकी तरफ जो भी आता है मोस्टली इनकी वेल्थ से अट्रैक्ट होके आता है। इनको ना लोग कम ही पसंद आते हैं, क्योंकि इनको, इनके माइंड में ये चीज़ होती है कि मेरे पास जो आ रहा है वो मेरा पैसा देख के आ रहा है, मैंने कहा ना ये अच्छा कर रहे हैं, तो इनको लोग ज़रा कम पसंद आते हैं। लेकिन आप इन्हें देखते ही पसंद आ जाएंगे, आप ना इनकी, आपकी डिटेल्स जैसी इनके आगे आएंगी, आप इनको तुरंत पसंद आ जाएंगे। एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी एक्वास, थोड़ा सा खुद को ना ग्रूम करके रखना, ठीक है, ग्रूम करके रखना आप खुद को, मतलब अच्छे से रखना, कपड़े वपड़े सलीके से पहनना, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग आप जाके 6 पैक्स 8 पैक्स बना लो, नहीं, 8 बिस्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे दिखना, ठीक है, अच्छे दिखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लुक्स को ना थोड़ा सा मेंटेन करके रखना, ठीक है माय डियर एक्वास। शादी तो है आपकी 100%, मुझे भी बुलाने ना, मैं भी आऊँगी आपकी शादी में एक्वास मेरे को भी बुलाना प्लीज़ जस्टिस हेरोफिन, 5 of wands, ooh, 5 of wands, 2 of pentacles, why justice and 5 of wands is here? Please clarify justice and 5 of wands. देखो एक्वास, आपकी तरफ जब ये रिश्ता आ रहा है ना, आप देखो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो कंफर्मेशन है कि हाँ भाई आपकी तरफ ऐसा रिश्ता आ रहा है, ठीक है जी, इट्स अ कंफर्मेशन। देखो फिर से सेम एनर्जी आ गई ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो फोकस हो पा रहा है नहीं, है ना। तो जब आपकी तरफ ये रिश्ता आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जब आप इस सुंदर एनर्जी में आ रहे हो, जब आपका एक पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, या आपसे इंप्रेस होकर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तब ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होगा, बहुत ज़्यादा जेलस होगा, एंड आपके कन्फ्लिक्ट होंगे इनसे,
कोई है यहाँ पर जो आप इस चीज़ से ना जल भुन जाएगा, बिल्कुल जल भुन कर राख हो जाएंगे ये, एंड ये आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये करते हुए नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है जी, जो आपकी खुशी से खुश नहीं है, समझो इस बात को। देखो हेरोफेंट, आप बहुत खुश हो, आप बहुत सुंदर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, आप इस रिश्ते से भी बहुत खुश होने वाले हैं, इस शख्स को लाइफ में पा कर के भी आप बहुत खुश होने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई और है जो खुश नहीं है, ठीक है। क्लियर शब्दों में बोलूँ तो आपकी खुशी से खुश नहीं है ये जनाब। तो ये आपसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, आपके लिए कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। अच्छा, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके खुद के घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि पास्ट ही है, या ये कोई भी हो सकते हैं। इवन मैं तो ये भी फील कर रही हूँ कि आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी होगा ना, उससे भी अगर आप शेयर कर दोगे, उन्होंने भी जलना है, ठीक है, उनके भी आग ही लगनी है, ठीक है, समझ गए आप। तो लोगों के ना जलन बहुत पैदा हो रही है, चिढ़ बहुत पैदा हो रही है इस बात से कि आपकी लाइफ में कोई क्यों आ रहा है, आपको कोई क्यों मिल रहा है, आपकी लाइफ ट्रैक पर क्यों आ रही है, आपका पेयर पूरा क्यों हो रहा है। तो आपसे यहाँ लड़ने की कोशिश की जाएगी कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है जी। इनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है जी। देखो हेरोफेंट, 5 ऑफ वंस, इधर देखिए, इन दो कार्ड्स को देखिए, हेरोफेंट, 5 ऑफ वंस। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, एंड इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है जी। एंड जस्टिस, डेथ। मैं यहाँ ये एनर्जी फील कर रही हूँ, मैंने जस्टिस के लिए क्लैरिफिकेशन ली थी, मुझे डेथ मिला है। अगर आपको कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना, कोई कोर्ट केस चल रहा है कैसा भी, किसी के भी साथ, एंड आप मतलब आप चाह रहे हैं इससे यार जल्दी पीछा छूटे, जल्दी ख़त्म हो, करा के छुट्टी हो, तो वो चीज़ ना होती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट केस में चीज़ें आपके हित में आती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट केस में ना आप इतने स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो कि आप एंड करने वाले हो, आप ना अपने सामने वाली मतलब पार्टी की आप ऐसी हालत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस केस में ना मुझे आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप बड़े स्ट्रॉन्गली स्टेप ले रहे हो एंड इस चीज़ से ना बाहर निकल रहे हो। ये कोर्ट केस के लिए, अब ये कोर्ट केस कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें जीत आप रहे हो, ठीक है जी, एंड बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। द थिंग इज़ आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो रहे हो, आप ना डील बहुत बड़े स्ट्रॉन्गली कर रहे हो। एक इस कार्ड से आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है एक्वास कि आप बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं यार, स्ट्रॉन्ग का और पर्यायवाची क्या होगा, सिनोनिम है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बड़े ही पावर पैक्ड, बड़े ही ऐसे डील कर रहे हो आप सामने वाले को कि उसकी बैंड बजा दोगे, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना यार, डर जाते हैं, कोर्ट केस हो गया, डर जाते हैं, लड़ाई नहीं जा रहा है ना, तारीख पे तारीख चल रही है, पागल बना रहे हैं, बन भी रहे होते हैं। आपके केस में ऐसा नहीं है, अगर कुछ हो गया है मसला, कोर्ट कचहरी एंड ऑल, तो आप उसको डट के हैंडल कर रहे हो, बड़े स्ट्रांगली उसको हैंडल कर रहे हो और उससे निकल के भी आ रहे हो, सामने वाले की बैंड बजा रहे हो। ये एनर्जी आपकी है, बहुत अच्छी बात है एक्वास, आप ना बड़ी स्ट्रांग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्ट्रांग, सैड नहीं है, पावरफुल बहुत है, मतलब सैड नहीं नज़र आ रहे हो, पावर पैक्ड नज़र आ रहे हो, पावर बहुत नज़र आ रही है मुझे आपके अंदर, विच इज़ गुड ना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कलयुग चल रहा है यार, ऐसे ही लोग जी पाते हैं जो स्ट्रांग हो जाते हैं, कमज़ोर को ना कोई जीने नहीं देता। स्टार, 4 ऑफ सोल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ये आपके करियर से रिलेटेड है एक्वास, ये दिस इज़ समथिंग जो आपके करियर से रिलेटेड है कि आप ना कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ सीखने वाले हैं, कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा नया लर्न कर रहे हैं, नया लर्न नहीं कर रहे हैं तो भी आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसके लिए ना आपको नेम बहुत मिलने वाला है, नेम। अब इसको आप ऐसे मत समझना यार मैं अमिताभ बच्चन की तरह फेमस, नो, लेकिन आप जहाँ हो, जिस एरिया में हो, जो भी आपकी लोकेलिटी है, जो भी आपकी सराउंडिंग है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके काम के लिए आपको काफ़ी जानेंगे। मतलब अचानक से ना आपका नाम आपके आसपास के एरिया में ज़रूर होगा कि अरे यार इसने तो इतना अच्छा करके दिखा दिया, इस टाइप से। मतलब समझो इस बात को, कैसे समझाऊँ, लेट्स से मैं अपना 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 एग्जांपल लेते हैं
लेट्स से मैं हूँ, अब मेरे आसपास मान लो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, है ना, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मुझे जानते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा करा है अपने करियर में, कुछ ऐसा कर दिया, या मैंने एजुकेशन में कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा थोड़ा सा नाम हो गया, मुझे पहचान मिल गई, तो मेरे आसपास के लोग मुझे जान, और मतलब जो मेरे जानकार हैं जान गए, वो मेरे बारे में अच्छी बातें करने, मतलब बोलने लग गए कि हाँ अनु ने ये करके दिखा दिया, अनुष्का ने कमाल कर दिया, इस टाइप से, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि यार इसने तो ये चीज़ करके दिखा दी, कमाल है, इस लड़की ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नाम होना, ऐसे नाम होना कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी सराउंडिंग जो है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनमें आपका नाम हो रहा है, ठीक है, समझ गए, किन में आपका नाम हो रहा है, जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, आजू बाजू, उनमें, उन लोगों में आपका नाम हो रहा है। एंड ये आप बड़े ही साइलेंट मोड में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बड़े चुपचाप कर रहे हो, गुप्त तरीके से करो, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ढोल पीट के कुछ करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी करो चुपचाप करो, जब तक पक्का ना हो जाए तब तक शोर मत मचाओ। तो आप वही करते हुए नज़र आ रहे हो एक्चुअल में। आप ना देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे एक ही बात कह रहा है कि आप शांति से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, चुपचाप लगे पड़े हैं आप अपने करियर के क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में चुपचाप लगे पड़े हैं आप किसी को ना बता रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं ज़्यादा, ना ढोल पीट रहे हैं, विच इज़ गुड, जो बहुत अच्छी बात है। अरे लोगों का मुँह ही बंद नहीं होता, ज़रा सा कोई कुछ करने लगे वो ढोल पहले पीटने लगते हैं। मतलब मान लो लेट्स से कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने की सोचता है, वो गाना शुरू कर देगा पहले ही, मैं तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं तो डीएम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कलेक्टर बनने वाली, ये वो। तो लोगों से ना ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है कि वो कर क्या रहे हैं, उसको छुपा लें थोड़ा सा, सीक्रेटिव तरीके से करें, वो चीज़ होती नहीं है, हो नहीं पाती है, लोगों की नज़र लग जाती है। तो आपके केस में ना आप इस चीज़ से खुद को बहुत अच्छे से बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे? ऐसे कि ना आप चुपचाप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ सीख भी रहे हैं, क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, चुपचाप, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड सी, शांति से करना आपका जो भी काम, आप शांति से कर रहे हो, गुप्त तरीके से कर रहे हो। देखो 6 ऑफ वंस, उसमें ना आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, नेम एंड फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सी, नेम एंड फेम अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द, सी, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, कमाल की एनर्जी है एक्वाज। देखो सी, इट्स योर एनर्जी कि फेमस हो रहे हो आप, आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, आपको आपके इर्द गिर्द के लोग जान रहे हैं, आपकी वाहवाही कर रहे हैं कि हाँ आपने अच्छा काम करके दिखाया है, कि आपका एग्जाम्पल दिया जाए अपने बच्चों को कि इससे सीखो, इसके जैसे बनो, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है जी। फूल, oh, 5 of cups, again sad energy. Knight of Pentacles, oh, 6 of Cups, oh, Devil. See, again आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी। सी, फूल, 5 ऑफ कप्स। आपका केयरलेस होना ना, इनकी तरफ से बिल्कुल केयर फ्री होना ना, इनकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि आपको इनकी चिंता क्यों नहीं है, आप इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, आप कैसे ऐसे हो गए, आप पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। इनकी बर्दाश्त के बाहर है कि अब आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, यानी इतना ज़्यादा सैड है, इतना ज़्यादा सैड, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्राइंग एनर्जी है। एंड 5 ऑफ कप्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है, ये कंफर्मेशन है कि हाँ भाई क्राइंग एनर्जी है, ये बंदा बंदी रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है। सी कितनी सैड एनर्जी है, देखो 5 ऑफ कप, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ टूट फूट गया है, बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है, बहुत, ये बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मैं जितना कहूँ उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। आज की रीडिंग में तो आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सी, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड पास्ट के ही हैं ये, एंड ये रिकन्सिलेशन के लिए ज़रूर ट्राई मारेंगे, ये ज़रूर आएंगे, ज़रूर ट्राई मारेंगे। ये बीते दिनों को इतना याद कर रहे हैं ना, कि जो आपने एंड इन्होंने साथ साथ पल बिताए ना अच्छे वाले, उनको बहुत याद कर रहे हैं। एंड आपका इनको ट्रीट करना, ओहो, उस चीज़ को तो ये इतना मिस कर रहे हैं कि आपने इनको बिल्कुल किंग के जैसे, क्वीन के जैसे ट्रीट किया था, बिल्कुल किंग और क्वीन वाला ट्रीटमेंट आपने इनको दिया था, उस चीज़ को इतना मिस कर रहे हैं कि वो इनको कहीं नहीं मिलना, कहीं नहीं मिलना। दिस पर्सन इज मिसिंग यू एक्वास, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड सी, डेविल, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड,
ऑब्सेशन की एनर्जी है आपके पास्ट पर्सन की तरफ से। सी, ये आपको नहीं जाने देना चाहते, ये आप पे अपना कंट्रोल ख़त्म नहीं होने देना चाहते। ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप पर कंट्रोल कैसे ख़त्म हो रहा है इनका, मतलब आप इनके हाथ से निकल रहे हो। ये देखो ना, दिखाई दे रहा है आपको, एक हाथ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, एंड ये एक परेशान सा व्यक्ति। ऐसी हालत इन्होंने आपकी कर दी थी पहले इस रिश्ते में, पहले इस रिश्ते में इन्होंने आपकी हालत ऐसी कर दी थी। लेकिन अब आप निकल चुके हैं इनसे, आप वॉक अवे कर चुके हैं, बहुत ही सीरियस नोट पर अपने करियर एंड फाइनेंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नई लाइफ, एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बढ़ रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है नीचे जा रहा है, नो, आपका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। उतनी इनकी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि स्टॉक तो आपको कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आपको स्टॉक नहीं कर रहे, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, एंड हर जगह देख रहे हैं तो इनको दिख भी रहा है कि भाई आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, एंड इनकी बर्दाश्त के बाहर है, इनकी बर्दाश्त के बाहर है। सी, अच्छा, आप लोग कभी क्लोज आए हैं ना एक्वास, कभी उस तरीके से क्लोज आए, आप समझ रहे हो ना, मतलब उस तरीके से क्लोज, दिस क्लोज कि हवा भी ना हो बीच में। आई मीन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सॉरी अरे यार मुझे हंसी आ जाती है बस ऐसी। कभी आप उस तरीके से कभी क्लोज आए हैं ना, कभी बहुत बहुत इंटीमेसी वाली बात कर रही हूँ मैं, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तो ये उस चीज़ को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके क्लोज़ होना, आपके क्लोज़ होना, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब क्लोजनेस के लिए क्रेविंग है यहाँ पे। ठीक है जी, एक्वास, कोई मुझे ये नहीं कहेगा मैम रीडिंग छोटी, ये वो छोटी बनाई है, छोटी बनाई है, बस 1.5 घंटे की बनाई है, बताओ हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ। मैं टाइम नहीं देख रही हूँ आपकी रीडिंग में, ठीक है ना, कोई ये बात नहीं बोलेगा मुझे। फॉर एक्वा प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वा प्लीज़, for my darling aqua please, Aquarius, aquas, क्या बात है, क्या बात, ओह वाओ, men holding a heart, men holding a coin, दो लोग हैं एक्वास, दो लोग हैं, दो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लैरिफाई करूं? प्लीज क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ हार्ट। प्लीज क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक्वास, देखो 2-3 एनर्जीज हैं, मैं आप सारी आपको देती हूँ। मैन होल्डिंग अ हार्ट से एक एनर्जी तो मैं ये फील कर रही हूँ कि आपके पास पर्सन है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी आया है, ये आपके पास पर्सन है। एंड टेम्परेंस, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। किसी और को देखो पहले दिया हो, क्योंकि चीट तो इन्होंने आपको किया, धोखा तो इन्होंने आपको दिया है, लेकिन अभी तो किसी और को अपना दिल नहीं दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, और करने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ के चल दोगे तुरंत ही मैसेज करने, अरे बाबू आप वेट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे सोना, ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत डांट रही हूँ मैं आपको, ये मत कर देना एक पास, ये मत कर देना, क्योंकि समझो इनकी एनर्जीज़ कब चेंज हो रही है। इनकी एनर्जीज़ जब चेंज हो रही हैं जब आपकी तरफ से इनको जेस्चर नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से इनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, आपकी तरफ से सप्लाई बंद हो गई है, तब जाकर ये इस एनर्जी में आए हैं। अगर आपने फिर से सप्लाई शुरू कर दी ना, इनकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो आपको अपनी एनर्जी में बने रहना है। मैं कुछ बता रही हूँ डजंट मीन कि आप एकदम से भाग लेंगे उनको मैसेज करने, अरे बाबू बाबू उदास मत हो, रो मत, ये मत कर देना, मैं बता रही हूँ नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी
ठीक है जी। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। एक्वास, यस ये पास्ट पर्सन की एनर्जी है एंड काफ़ी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बट स्टिल मुझे एक एनर्जी और इससे फील हो रही है कि कोई नया शख्स भी है जो बहुत यंग एनर्जी में है। ठीक है जी, इस कार्ड से मुझे 2 एनर्जी आ रही है। एक नया शख्स भी है जो बहुत ही यंग एनर्जी में है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपसे छोटे हैं उम्र में। ठीक है जी, ये आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इनको बड़े पसंद आ रहे हो। जहाँ भी आपको, जो भी आप कर रहे हो ना, ये आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। समझ रहे हो? मतलब एक होता है ना लट्टू हो जाना, कोई हमें इतना पसंद आ जाता है, तो आप इस कदर इनको पसंद आ रहे हैं, इस कदर। ठीक है जी। एंड दूसरा, मैंने मैन होल्डिंग अ कॉइन क्लैरिफाई किया था। ये अगेन वही जो मैं बताई थी ना, अरेंज मैरिज वाला रिश्ता, ये वो है, ये रिश्ता है। ये तो देखो एक शख्स हो गया जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मन में है, आपको प्रपोज कर दे, आपके पास आ जाए। लेकिन ये रिश्ता है, यहाँ कुछ ऐसा ये लप्पू चप्पू नहीं चल रहा है यहाँ पे, मतलब कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे, मतलब बहुत सीरियस एक शादी का प्रपोजल है, बहुत सीरियस शादी का प्रपोजल है एक। एंड ये बंदा या बंदी बहुत वेल्दी है भाई, इनके पास वेल्थ बहुत है। 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है एंड अगेन मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया है। इनके पास वेल्थ बहुत है, वेल्दी है ये, मेल हो चाहे फीमेल हो, वेल्दी है ये, के पास है बहुत, मतलब बहुत है इनके पास, बहुत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। एंड कम्युनिटी, एज आई सेड, कि आपको अपनी कम्युनिटी में, अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास बहुत पहचान मिल रही है। पहचान इन द सेंस कि बहुत अच्छे सेंस में, गुड सेंस में आपका नाम हो रहा है। ठीक है जी, समझ गए आप? अच्छे सेंस में आपका नाम हो रहा है। एक्वास, पसंद कर रहे हैं लोग आपको, आपकी वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है जी। विक्ट्री, विक्ट्री एंड वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्या बात है। स्ट्रेटजी, पता मुझे क्या लग रहा है एक्वास, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना, ये जो रिश्ता आ रहा है उसको चूज़ करने वाले हैं। अब आप प्यार, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। एंड आप ना, ये जो रिश्ता आ रहा है आपके लिए, अरेंज वाला, अरेंज सेटअप जो है, जो अरेंज सेटअप है, उसे आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपका पेयर पूरा हो रहा है, आपका पेयर पूरा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था दिसंबर तक आपकी जोड़ी बन रही है। अगेन सी, कितनी सुंदर एनर्जी है, दोनों एक जैसे से हैं, सेम सेम, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। एंड आप दोनों एक दूसरे से डिवाइन टाइमिंग पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अरेंज सेटअप, मुझे तो अरेंज नज़र आ रहा है सेटअप। मतलब लव वाले को आप पसंद, मतलब देखो लव वाले आपको पसंद तो बहुत कर रहे हैं, जो मैंने कहा ना आपकी तरफ अट्रैक्ट है वो है, लेकिन आप नहीं हो रहे हो उनकी तरफ अट्रैक्ट। अब आपको ना ये चीज़ चाहिए ही नहीं, टाइम पास वाली एनर्जी आपको ना करना नहीं है, टाइम पास आपके पास है नहीं इतना टाइम, टू बी ऑनेस्ट। अब आपको सेटल वाली एनर्जी चाहिए, मतलब बिल्कुल लॉन्ग रन में चले ऐसा रिश्ता आप देख रहे हो, तो आप इनको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो अरेंज सेटअप के थ्रू आ रहे हैं ना, इनको आप पसंद कर रहे हो, इनके साथ आपका पेयर पूरा हो रहा है। पावर कपल बनेंगे आप एक्वास, पावर कपल, क्योंकि दोनों एक जैसी ही एनर्जी में हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों एक जैसी। और भी पेयर हैं इस डेक में, पता है इस डेक में बहुत सारे पेयर हैं, जो मेरा ब्लू वाला डेक है, कोई और भी निकल सकता था लेकिन नहीं, दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, दोनों कॉइन्स की एनर्जी निकली है, यानी कि दोनों, आप दोनों बहुत ही सेम सेम हैं, एक जैसे ही हैं। एंड दोनों अर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अपनी फील्ड में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोनों। एंजल ऑफ लव, स्ट्रेटजी, ये मैं आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी फील कर रही हूँ कि इनकी ना माली हालत ठीक नहीं है। एक्वास, इनकी माली हालत ठीक नहीं है, कुछ इनकी तरफ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस को लेकर के। सी देखो, ये मुझे आपकी नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी लग रही है। इनकी माली हालत ठीक नहीं है, इनके यहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इनकी माली हालत मुझे ख़राब नज़र आ रही है। स्ट्रेटजी, यस, एंड आपकी अच्छी चल रही है, इसलिए भी एक थोड़ा सा मुझे जेलेसी का पुट नज़र आ रहा है
ये थोड़ा सा आपसे मुझे जेलस भी नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप फाइनेंसेस में अच्छा कर रहे हो, एंड इनकी बैंड बजी पड़ी है फाइनेंसेस में। देखना, देखो बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी तरफ है। अब आप कहेंगे नहीं मैम वो तो बहुत अमीर हैं, हमें पता है उनका तो बैंक बैलेंस बहुत है, ये है वो है। अरे अमीर लोगों को घाटे नहीं होते क्या? मतलब कोई टाटा बिरला है तो उसको घाटा नहीं हो सकता क्या? हद करते हो आप भी। ठीक है जी, ये वेल्दी हो चाहे ना हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये पता है इनकी तरफ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है जी, या तो इनका पैसा कहीं फंस गया है, या डूब गया है, या मार लिया गया है। ठीक है जी, या इन्होंने कभी आपका मारा था तो अब इनका पैसा मारा जा रहा है। ठीक है जी, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है। बट येस, यहाँ पर है फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम है। एंड विक्ट्री एंजल ऑफ लव, मैंने कैसे बोला ना, विक्ट्री एंजल ऑफ लव। आपको ना एक्वास, आपको हर क्षेत्र में जीत मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। सी विक्ट्री हर क्षेत्र में। आपका टाइम ऐसा चल रहा है, देखो मैंने कोर्ट कचहरी की बात भी करी थी ना, कोर्ट केस एंड ऑल, एंड अगेन यहाँ पेयर भी निकल के आ गया, फिर यहाँ लव की एंड फाइनेंसिस की एनर्जी भी आ गई। तो आप जिस भी चीज़ में हो ना एक्वास, या जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो, आपको ना सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। विक्ट्री विजय मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। मतलब क्या बोलूँ, मुझे ना सही से बोलना नहीं आ रहा। मतलब सक्सेस इज़ योर्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको ना सफलता मिल रही है, चाहे जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो, हाथ फंसा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आप विजयी हो रहे हो। ठीक है जी, फॉर एक्वा प्लीज़। एंड वन मोर थिंग, मैन होल्डिंग अ कॉइन, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव। आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत होगा। ये जो अरेंज सेटअप में देख रही हूँ ना, यहाँ आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहेंगे। फॉर एक्वेरियस प्लीज़। फॉर एक्वेरियस प्लीज़। फॉर माय डियर एक्वा प्लीज़। हीलिंग फैमिली इशू, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अनरिक्वेटेड लव। ओके, झूठा प्यार आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है मुझे। ठीक है जी। गाना है ना बेवफा निकली है तो। देखो अनरिक्वेटेड लव, ये बहुत फेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है जी, आपको झूठा प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर अभी भी आपके पास आते हैं ना माय डियर एक्वास, अभी भी अगर ये आपके पास आते हैं तो उसमें ना 100% सच नहीं होगा, 100% सच नहीं बोलेंगे। इस तरीके की एनर्जी है, ये आपको झूठा प्यार दिखा रहे हैं। समझ गए ना आपने क्या कहना चाह रही हूँ? फेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, फेक ड्रामा, मतलब झूठ, दिखावा, धोखा, इस टाइप की एनर्जी है एक्वास। अनरिक्वेटेड लव, बहुत झूठा प्यार दिखा रहे हैं आपको। कोई केमिस्ट्री नाम की चीज़ नहीं बची आप दोनों के बीच में। बट ये ना वही पुरानी चीज़ को ना बस पकड़ के रखना चाहते हैं, मिस करते हैं। हालत ख़राब है तो हाँ, ये कुछ ना कुछ तो आपको दिखाएंगे ही, एंड वो जो कुछ भी आपको दिखा रहे हैं वो झूठ है, वो दिखावा है। ठीक है जी एक्वास, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हीलिंग फैमिली इशू। ये जो हीलिंग फैमिली इशू है ना, ये मुझे आपकी तरफ नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। ये मुझे आपके पास पर्सन की तरफ लग रहा है कि इनकी फैमिली में ना कुछ इशू चल रहे हैं, इनके परिवार में कुछ मसला चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मे बी आपस में ही नहीं बन रही है फैमिली की, बट येस यहाँ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है एक्वास। फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो बात बाहर नहीं आ पाती है। आपको पता होगी शायद, क्योंकि एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े थे। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि ये जो हीलिंग फैमिली इशू है ये आपकी तरफ नहीं है, ये इनकी तरफ है। इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मे बी आप, इनका परिवार आपको पसंद नहीं करता है, उसके लिए भी इनको लड़ना पड़ेगा या लड़ना पड़ता है। ठीक है जी, या और भी मसले हो सकते हैं, हो सकता है सिबलिंग्स में ना बन रही हो, इनके पेरेंट्स में ही आपस में ना बन रही हो, लेकिन ये हीलिंग फैमिली इशू का ना आपसे कोई लिंक नहीं है।
ठीक है जी, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये इनकी एनर्जी है, इनके परिवार की एनर्जी है। ठीक है जी, ये आपकी तरफ नहीं है। फैमिली इश्यूज़ जो भी हैं आपकी फैमिली में नहीं नज़र आ रहे हैं, होंगे भी तो भी यहाँ एनर्जी आपकी फैमिली के लिए नहीं आई है। ठीक है जी, ये आई है इनके लिए जिनसे आप ओके सॉरी जिनसे आप मैंने वो अपने कार्ड्स गिरा दिए नीचे, तो आई सेड सॉरी टू माई सेल्फ एंड टू माई कार्ड्स। ये आपके पास्ट पर्सन के फैमिली इश्यूज़ हैं। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये मैं नए पर्सन के लिए एनर्जी फील कर रही हूँ, कम्प्लीटली न्यू पर्सन के लिए है कि आप दोनों के बीच में बातें बहुत होंगी। सी, ये जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, इनके साथ आपकी बातें बहुत होने वाली है, बातें बहुत करेंगे आप, करनी भी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को जान पाते हैं। बात तो ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा दूसरे बंदे के बारे में, है ना। तो यहाँ आपकी बातें बहुत होंगी इनसे, एक्वास। एंड आप ना इनके साथ बहुत सेफ़ फील करने वाले हो, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, बड़ा ही टॉक्सिक एंड बड़ा ख़राब सा रहा। तो अब आप इनसे जब मिलेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आप बहुत सेफ़ फील करेंगे, बहुत अच्छा बड़ा सिक्योर सा फील कराएंगे आपको, सेफ़ एंड सिक्योर, कि तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कहीं और जाने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात कर रही हूँ। ऐसे वाली सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप फील करने वाले हैं। ठीक है जी, एक्वास इनके साथ, नए शख्स के साथ। एंड बातें बहुत होंगी आपकी, बाय गॉड आप बहुत गप्पे मारने वाले हो, आप दोनों ना बहुत गप्पे मारोगे, जिसको कहते हैं गप्पे मारना, इधर उधर की दीन दुनिया की सारी बातें करना। For my dear Aquarius, for my sweet sugar, for my darling Aquas, please. For my जान Aqua, please. देखो कितने सारे नाम से बुलाती हूँ मैं आपको, हैं आपको कुछ है ही नहीं, आप तो मुझे कुछ बुलाते ही नहीं। My sweet sugar Aquarius, for my darling Aquarius, please. Believe, क्या बात है, विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो आप, हैं क्यों नहीं कर रहे हो आप, इस रीडिंग पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो आप, मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, गलत बात है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एक्वास विश्वास करिए, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है जी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एक देखो क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स, ये ना एक बात कह रहे हैं, आप पढ़िए इनको। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है जी, एक तो आप विश्वास करो, पहली बात तो ठीक है, आपके अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रही, ऐसे ही कहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं, ये इग्नोरेंस मत लाइए अपने अंदर, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस लाइए, पहली बात तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है जी, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रही हूँ, समझ तो रहे हो ना, मतलब मेरा बोलना वेस्ट तो नहीं जा रहा ना, समझो। देखो मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ, तो प्लीज़ आप समझा करो मैं क्या समझा रही हूँ। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, मैं मान रही हूँ, मैं विश्वास करके चल रही हूँ कि देखो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पास्ट एक्सपीरियंस, तो ऐसा हो सकता है अब आपका विश्वास डगमगा गया, अब विश्वास नहीं हो पाता, अब कोई कुछ भी बोले ना यार भरोसा ही नहीं हो पाता, नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी मनोदशा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूँगी माय डियर एक्वास, विश्वास करिए, विश्वास करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक यूनिवर्स नहीं मानेगा। ठीक है, समझ रहे हो, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं, अगर आप चाहते हो ये सब हो, आप चाहते हो हाँ ऐसा ही हो, ईश्वर ऐसा ही करे, अल्लाह ऐसा ही करे, यूनिवर्स ऐसा ही करे, उसके लिए ना आपको पहले ये चीज़ ना खुद माननी पड़ेगी, इस पर भरोसा एंड विश्वास जताना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स की आदत बहुत ख़राब है, वो जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आपको देंगे नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जब तक आप नहीं मानेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तब तक यूनिवर्स नहीं मानेगा। मतलब समझ रहे हो ना, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, इससे सरल शब्दों में मैं क्या बोलूँ। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए एक्वास, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं वो पॉसिबल हैं भाई, उन पर विश्वास तो करिए। इवन द वर्ड सेज इट सेल्फ दैट आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी तो खुद यही बात करता है ना कि भाई आई एम पॉसिबल,
तो आप ये मत सोच के बैठो यार ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। नो, द वर्ड सेज इट सेल्फ, आई एम पॉसिबल। होगा। जो चीज़ें आप सोच के बैठे हो ना यार ये नहीं हो सकता, वो सब होगा, वो सब होगा। जो चीज़ आपको लग रही, आज सपना सी लग रही है ना, वो सब कुछ हो, वो सब कुछ होगा। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, विश्वास करिए, बिलीव करिए, एक्वास करिए, ज़रूरत है, करिए, करना है, करेंगे आप। ठीक है जी। नथिंग इज़ अगेन, एक धारणा बनाकर मत बैठो। ठीक है, एक धारणा बनाकर मत बैठिए। मैंने ये चीज़ सोच ली है, ये चीज़ ऐसे तो ऐसे बस ये यही होगा, मतलब जैसे होता है ना, खुद ही खुद कुछ सोच के बैठ जाते हैं, नहीं वो ना उसने ये चीज़ ऐसे करी होगी, उसने ये बोला ही होगा। लेट्स से, अब मैं क्या एग्जांपल दूँ, मान लो आलू ना 50 रुपये किलो ही होंगे, एंड हम कुछ सोच के बस अपनी धारणा बना के बैठ जाते हैं, नहीं टमाटर ना 200 रुपये किलो ही चल रहे होंगे, नहीं यही रेट होगा। अब मंडी में जाके पता चला यार टमाटर तो 40 रुपये किलो हो गए, आलू 10 रुपये किलो मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई अपनी धारणा मत बनाओ कि वहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही होगी। ऐसा हो सकता है वहाँ जाके आपको कुछ और ही मिल जाए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड एंड पॉजिटिव मिल जाए। अपनी एक धारणा बनाकर मत बैठिए, अरे नहीं वो तो मुझसे नाराज़ ही होगा। आपको क्या पता, अगला बंदा अपनी किसी टेंशन में बैठा है ना, आपसे नाराज़ है ही नहीं। आप जाओ, आप बातें करो ना, आपसे घुले मिले हो, आपको क्या पता, यू नेवर नो ना। अपनी एक धारणा मत बनाओ एक्वास, अपनी एक धारणा मत बनाइए। अब सोच के बैठ गए हैं, अरे नहीं मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो आप क्यों ये ऐसी बेकार की धारणाएं बना के बैठ रहे हो हैं? क्या पता आपसे बेटर उन्हें एम्प्लॉई ना पसंद आए कोई, वो आपको ही रखे। यू नेवर नो क्या हो जाए, यू नेवर नो कल क्या आ रहा है हमारे लिए, आप नहीं जानते। तो एक धारणा मत बनाओ। ये एक कार्ड ना मुझे एक ही बात बोल रहा है कि आप अपने माइंड में कुछ सोच के बैठ गए हो कि ये चीज़ ऐसे ही है एंड ऐसे ही है, ऐसी थी ऐसी रहेगी। वो सोच बिल्कुल गलत है। रिजिड हो गए हैं आप किसी चीज़ को लेकर के, ये सोच बिल्कुल गलत है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। ठीक है जी एक्वास, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो नेगेटिव चीज़ आप सोच के बैठ गए हो चीज़ें वैसी ही हों। कभी कभार अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें निकल के आती हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अपनी एक धारणा बनाकर मत बैठिए। ठीक है जी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगेन सेम बात कि भाई इस सिचुएशन से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप ये इग्नोरेंस वाली एनर्जी में आ जाएंगे, अगर एक अपनी खुद की धारणा बनाकर बैठ जाएंगे तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर यूनिवर्स भी हाथ पैर मारना बंद कर देती है। अगर हम अपनी एक रिजिड सोच ऐसे हो जाते हैं ना दिमाग से कि नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मुझे तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, तो ना यूनिवर्स फिर वैसे ही एक्ट करता है। ये जो सृष्टि है ना, ये जो ऊपर कायनात है, आप इन्हें किसी भी नाम से बुलाएं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, कुछ भी बोलें आप इन्हें, कुछ भी बोलें, ये ना फिर वैसे ही एक्ट करने लगते हैं जैसा हमारा ब्रेन हो जाता है, जैसा हम सोचते हैं बोलते हैं। ठीक है जी, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अपने शब्दों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है एक्वास। क्या बोल रहे हो आप, नेगेटिव शब्द नहीं निकलने चाहिए, कम से कम अपने लिए तो बिल्कुल नहीं निकालोगे, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं निकालोगे। नेगेटिव शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे आप, वर्जित है आज से आपके लिए। ठीक है जी, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। समझ गए आप, ये क्लियरली आपके लिए मैसेजेस आए हैं, ये आपके लिए मैसेज आए हैं। एंड थोड़ा पेशेंस रखिए, कंक्लूजन आर विद इन रीच, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए एक्वास। जो आप चाह रहे थे ना, किसी भी मसले, किसी भी मुद्दे, किसी भी चीज़ का हल या कुछ भी आप चाह रहे थे, वो चीज़ आपको मिल रही है, दैट थिंग इज़ विद इन रीच। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर विश्वास, थोड़ा आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास रखो, विश्वास करो। ठीक है, देखो मैं कितना बोलती हूँ, अगर आप मानोगे नहीं तो फिर मेरा बोलना वेस्ट है। समझ रहे हो ना, फिर मैं हर्ट होती हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अपना बिलीफ सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप विश्वास करेंगे, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं उन पर भी आप विश्वास करेंगे। ठीक है जी, फालतू की एक सोच आप नहीं बनाएंगे, एक मतलब अपने माइंड में ना कुछ धारणा बनाकर नहीं बैठेंगे। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल रहेंगे चीज़ों को, सोच को, रिश्तों को लेकर के। ठीक है जी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए एंड थोड़ी एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अपने अंदर।
ठीक है जी, क्योंकि इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे ऐसे बिहेवियर से कुछ हासिल नहीं होगा, तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। एंड हैव फेथ इन गॉड, इन जिन्हें भी आप मानते हो उनमें ना थोड़ा फेथ रखिए। जो आप जिस भी चीज़ का आप समस्या का समाधान चाह रहे हो ना, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ आपके फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 4 कार्ड चीख के एक ही बात कह रहे हैं कि भाई एक्वेरियस का फेथ कहाँ है? फेथ चाहिए हमें, फेथ चाहिए। इनको फेथ चाहिए आपका, समझ रहे हो ना? आप विश्वास करिए इनमें, समझ रहे हो ना? आपके विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब क्या बोलता है डॉक्टर, है ना? दवाओं से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। बोलते हैं ना, दुआ करिए, मतलब दवाई से भी ज़्यादा एक्ट ना दुआएँ, यानी कि जो हम दिल से कह देते हैं वो चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं कि नहीं? मानोगे ना इस बात को, है ना? बद्दुआ भी होती है, दुआ भी होती है, समझ रहे हो ना? तो अपने लिए आप कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है जी? अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। मेरे चैनल पर आए हो तो नेगेटिव नहीं हो सकते आप, समझ गए ना आप? क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, पता है आपको? तो आपको पॉजिटिव रहना है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं, ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव लेके पैदा हुई हूँ। तो ठीक है जी, माय डियर एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वास, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। क्यों? ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हों, ताकि यूनिवर्स को आसानी हो आपको पॉजिटिव चीज़ें डिलीवर करने में, यूँ। ठीक है जी, ये रीज़न है। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, फॉर माय डियर एक्वा प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज़। इतना ज़्यादा स्वीट बोला मैंने। कार्ड जंप हो गया। देयर इज समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर फॉर माय डियर एक्वास, नॉट द राइट टाइम। आज तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम आ गया निकल के। यूनिवर्स ने बहुत मुश्किल काम भेजा है आपके लिए एक्वास, देखो क्या भेजा है। पास्ट पर्सन को माफ़ कर दो, जिन्होंने आपको चीट किया उनको माफ़ कर दो। बताओ, इतनी मुश्किल चीज़ बोल दिया आज इन्होंने आपके लिए। कैसे करोगे आप, हैं एक्वास? देखिए, देयर समथिंग बेटर। देखो एक्वास, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है जी। देखो, गीता पढ़ी है किसी ने? पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है। उसमें है ये, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है जी। तो ये कार्ड्स ना यही बात बोल रहे हैं मुझसे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आने वाले टाइम में ना देयर समथिंग बेटर फॉर यू माय डियर एक्वास, आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। लाइफ में बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके द्वारे हैं जो आपका वेट कर रही हैं। तो इस चीज़ को आप अपने मन से, दिल से लगा कर ना बैठें कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जो हुआ है, अब देखो आपको सुनने में बुरा लगेगा बट स्टिल जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आपको अभी हो सकता है ये चीज़ समझ ना आ रही हो, आप रिलेट ना कर पा रहे हो, आपको लग रहा हो मैम क्या बोल रहे हो आप, ये क्या मतलब, ये अच्छे के लिए हुआ है हमारे साथ, ऐसे ऐसे हो गया। देखो, हर चीज़ की ना वजह होती है, हर चीज़ का कारण होता है। हो सकता है वो शख्स आपके लिए अच्छा नहीं था, आगे जाके लाइफ में वो आपको बहुत दिक्कत कर सकता था, है ना? यू नेवर नो, आपको फिज़िकल हार्म पहुंचा देते तो आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपको नहीं पता ना कि हो सकता है भविष्य उनके साथ बहुत ख़राब हो सकता था। यू नेवर नो, यू नेवर नो माय डियर एक्वास। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपके हित के लिए हुआ। आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपके पास से कुछ बहुत ही बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। यस, वो है आपके लिए, मेरी तरफ से एडवाइस आपके लिए। देखो, कम्युनिकेट क्लियरली अपॉर्चुनिटीज़। जब आपकी तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आए ना एक्वास, उनको मिस्ड मत बना देना, ठीक है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बन जाए वे, गोल्डन से मिस्ड मत कर देना। मतलब कि बातों पर आपको ध्यान देना होगा। आपके पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब ये हर चीज़ से हो सकती है। ये रिश्ता भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है, जॉब, ये आपकी स्टडीज़ के लिए भी हो सकता है, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। वहाँ पर आपको कम्युनिकेट ठीक से करना है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। कम्युनिकेट आपको क्लियरली करना होगा, ठीक है एक्वास।
कम्युनिकेट क्लियरली। क्यों मैम, क्यों करना है? ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, ये मिस्ड ना बन जाए, ये आपको मिलनी चाहिए, आप इसको कैश करें, ठीक है जी। इसलिए बातचीत पर, बोलचाल पर बहुत ध्यान देना। किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना। एंड गाना मत, अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, गाना मत। गाना क्या मतलब, ये नहीं कि गाने मत गाना, गाने तो खूब गाओ, खूब गुनगुनाओ। अपनी लाइफ की सफलताओं का वो मत करना, मतलब आपकी लाइफ में कुछ आ रहा हो ना अच्छा पॉजिटिव, वो मत गाना, उसको सीक्रेट रखना, ठीक है। रिश्ता भी अगर आ रहा है ना कोई, जैसे कि मैं बता रही हूँ आएगा, एंड आपकी बात चलेगी, चले आए कुछ भी हो, किसी को बताना मत, बताना मत, ठीक है। शोर नहीं मचाएंगे आप, ढोल नहीं पीटेंगे आप, गाएंगे नहीं सारे में, ठीक है जी, अपने तक रखना। बाकी आप बॉलीवुड हॉलीवुड सारे गाने गाइए, बस ये नहीं गाएंगे आप। आपकी लाइफ में अच्छा क्या आ रहा है ये नहीं गाएंगे, ठीक है जी। एंड अब देखो कितना मुश्किल काम आ गया आपके लिए, फॉरगिव। उस बंदे को फॉरगिव कर दो जो मुझे नहीं लग रहा आप करेंगे। ये आपके लिए आया ज़रूर है, मैं सच बता रही हूँ, एक्वाज में दिल पे हाथ रख के बता रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आप उन्हें फॉरगिव कर पाएंगे या करेंगे, नो। बट स्टिल देखो आया है तो माई यू नो माई जॉब इज़ टू टेल यू दिस कि भाई फॉरगिवनेस के लिए आया है कार्ड, आप इनको कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए एक्वास, क्योंकि ये आपके लिए सही शख्स नहीं थे। एंड आपके लिए कोई बहुत ही बेहतर बना है, कोई बहुत ही इनसे बहुत बेटर कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यदि हो सके आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हर संभव प्रयास करिएगा एक्वास इनको माफ़ करने का, अगर आप कर सकें। उससे क्या होगा मैम, उससे ये होगा बेब, माय स्वीट शुगर एक्वास, उससे ये होगा आप इनको माफ़ कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आनी है ना, उनकी आने की स्पीड दुगनी हो जाएगी, ठीक है। फिर वो और जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है। उससे ये हो, कर सको तो कर देना माय डियर एक्वास, माफ़ कर सको तो कर देना, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर एक्वा प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। सभी 12 राशि वाले एक्वेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं, देख रहे हो मैं कितने एफर्ट डालती हूँ आपकी रीडिंग में, देख रहे हो। एंड आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते, हटो। मेरे एक्वाज मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे, एंड आप मेरे से शिकायत ही करते रहते हो। एक्वास को भूल गई क्या, मैं भूल जाऊँगी मैं, आपको लगता है मैं आपको भूल जाऊँगी? मैंने आपके लिए अलग से चैनल बनाया है, मैं आपको भूल जाऊँगी? मुझे हर जगह ऐसे लिखते रहते हैं, एक्वेरियस को भूल गई एक्वेरियस, अरे मैं क्यों भूलूँगी यार आपको, सबसे पहले अलग चैनल मैंने आपका बनाया था, एंड आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, हटो। हर्ट कर दिया मुझे, मैनू हर्ट कर दिता। फॉर एक्वेरियस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर एक्वा प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर एक्वा प्लीज। लास्ट शफल फ्रॉम एरीज टू, ओफो बहुत ही सोच रहे हैं एरीज वाले तो ना, कार्ड इतने जंप होके आ रहे हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वा प्लीज, लास्ट में फिर भी जंप हुआ है, एंड ये 2-3 बार हुआ है, हर बार इसको मैंने उठा के वापस रखा है एंड फिर भी आया है। तो यानी कि यही सोच रहे हैं एक्वाज आपके बारे में, सॉरी एरीज आपके बारे में। एक्वाज अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो ना, किसी क्या कहते हैं एरीज को, मेष राशि के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत ही परेशान एनर्जी में है, बहुत टेंस है, बहुत नेगेटिव है, क्योंकि मैं इस कार्ड को बार बार रख रही थी, यानी बार बार कूद के आ रहा था, तो ये ना बहुत टेंस, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ही टेंस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, टेंस का और पर्यायवाची क्या होगा, चिंतित, खुश नहीं हैं, बड़ा हारा हारा सा फील कर रहे हैं, बहुत उदास फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस मुझे इनको नज़र आ रहा है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है इनसे ना चीज़ें संभल नहीं रही हैं, ये रिश्ता नहीं संभल रहा है, इस बात का इन्हें दुख बहुत है। एंड खड़े से रह गए हैं, एंड आप वॉक अवे कर गए हैं, आप चले गए हैं, सी देखो आप इन 2 कार्ड्स को देखिए, आप चले गए, आप वॉक अवे कर गए हैं, आप निकल गए हैं, दोनों तरफ से आपकी निकलने की एनर्जी है डिसअपॉइंट होकर, एंड ये खड़े रह गए, ये ना बस खड़े रह गए, खड़े खड़े देखते रह गए, ये आपको रोक भी नहीं पाए, ये कुछ कर नहीं पाए, एंड आप चले गए। बट स्टिल ये अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, मत देखो ख़राब फील कर रहे हैं, बट स्टिल एक उम्मीद लेकर के बैठे, इनको ना उम्मीद है एक अभी भी कि आपके साथ चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, आप इनसे बात करेंगे, आप इनको फिर से चांस देंगे, एंड आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं बाय गॉड, ये आपकी लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एक्वास, बहुत ज़्यादा।
टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, एक्वास, ये आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है जी। क्या बात है, ये आपके पास्ट पर्सन है एंड आपसे बहुत ज़्यादा वो हैं इम्प्रेस, बड़े इम्प्रेस हो रहे हैं, बड़े आपसे ना बड़े लट्टू हो रहे हैं, लट्टू लट्टू कहना बिल्कुल सही होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी हर चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी लुक से, आपके पैसों से, आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से, आपकी पैम्परिंग से, आपके प्यार से, ये आपकी हर चीज़ से, हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। गज़ब का आकर्षण है इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ हुई बातचीत इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपकी बातें इनको याद आ रही है, आप इन्हें बहुत याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। देखो इनकी मदर है इस रिश्ते के अगेंस्ट है, इनकी माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, बट स्टिल ये अपनी माँ के अगेंस्ट जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। नाइट ऑफ वांड्स, इनसे ना रुका नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, तो आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे एंड आपको अप्रोच करेंगे। मतलब इनकी तरफ से जेस्चर मिल सकता है आपको, नाइट ऑफ वंस जेस्चर ज़रूर मिलेगा आपको इनकी तरफ से, कॉल या मैसेज या कुछ जेम, अगर आप किसी जेम के साथ डील कर रहे हो, किसी जेमिनाई, किसी मिथुन के साथ डील कर रहे हो, या आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर, ये आपको हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह आप इनको दिखाई दे रहे हो, हर जगह पेज ऑफ कप्स, हर जगह देख रहे हैं आपको बहुत, एंड बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एक्वास, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एंड बड़े इंप्रेस हो रहे हैं आपसे, बड़े इंप्रेस हो रहे हैं। स्पाउस वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, परफेक्ट स्पाउस हो आप इनके लिए, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ आप इनको नज़र आ रहे हैं। एंड इनके क्या कहते हैं, इनका क्या नाम था, जेमिनाई के कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है जी, आपसे नहीं चल रही, इनके नाम के अलावा कहीं कन्फ्लिक्ट, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं बहस, ये सब इन चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अलग, ये आपसे अलग हैं, ठीक है जी। परिवार भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स से भी हो सकती है, बट इनकी लड़ाई ज़रूर हो रही है किसी से। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज पैशनेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको लेकर के ना, इनके अंदर देखो ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ये आपको लेकर के ना पैशनेट बहुत हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत इमोशंस इनके उमड़ रहे हैं आपको लेकर के, इनके मन में ना बड़ा प्यार आ रहा है आपको लेकर के, बहुत बहुत ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब सो अटैच्ड, बड़ा अटैचमेंट इनको फील हो रही है आपके साथ। एंड इनकी लाइफ में मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ खुशखबरी है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई खबर है वो ये आपसे बांटना चाहते हैं, ठीक है जी, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में अच्छा, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है जी। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, वो क्या बात है, लियो के लिए तो आप परफेक्ट हस्बैंड हो गई, परफेक्ट वाइफ हो लियो के लिए, तो आप लियो बड़ी बड़ी, ना सिर्फ प्यार, मतलब इनको आपके साथ परिवार चाहिए, एक्वास, लियो को आपके साथ फैमिली चाहिए, फैमिली, इन्हें आपको कुछ नहीं चाहिए, इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, इतना अकेला फील कर रहे हैं, इतना लोनली फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं ये कि बस क्या ही बताएं, बड़ा ख़राब, बड़ा ख़राब, बड़ा डाउन डाउन, बड़ा गिरा गिरा सा लो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, परफेक्ट, मतलब मैरिज चाह रहे हैं, क्लियर मैसेज में जो देखो इनकी तरफ से वो ये है कि इनको आपके साथ मैरिज चाहिए, ठीक है जी। बट यहाँ ब्लॉकेज है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपके अलावा ये किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, एंड ये ब्लॉकेज खुलने वाली है। अच्छी बात ये है कि ये ब्लॉकेज खुलने वाली है, आप दोनों के बीच में ना बात होगी, गारंटीड गारंटीड। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो ना, आपके बीच में बातें होंगी, ज़रूर होंगी, कम्युनिकेट करोगे आप एंड बहुत सीरियस टॉक होगी, तो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो, या शादी का सपना टूटा है भाई, शादी की बात टूट गई है आपकी एंड ये बहुत परेशान है, बहुत लो हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत ख़राब फील कर रहे हैं, बहुत ऐसा फील कर रहे हैं, डेड एनर्जी, बहुत अच्छा सो नहीं रहे हैं, ये तो श्योर हूँ, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि ये सो नहीं रहे हैं, आप इनको लेट नाइट ऑनलाइन पाओगे, इनका स्टेटस आपको ऑनलाइन, इनका लास्ट सीन आपको लेट लेट रात तक का मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सो नहीं रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, इनकी नींद उड़ी हुई है, एक्वास, इनकी ना नींद उड़ी हुई है, बहुत टेंस, बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह वॉच कर रहे हैं आपको एवरीवेयर, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यार, आपके अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके फिजिकल उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रीब्यूट से, ठीक है जी।
एंड शादी का सपना तो टूटा है, बट स्टिल ये आप ही को अभी भी परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं। स्टिल आप ही दिख रहे हो इनको परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में। आपसे ऊपर, आपसे अलग किसी को देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए इनको आपके साथ मैरिज। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, भाई लिब्रा इज सो अट्रैक्टेड टू यू। लिब्रा आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ना, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आपको देख देख के ना, बहुत खुश हो रहे हैं। लिब्रा की लाइफ में देखो ऑप्शंस हैं, मैं सच बताऊं तो इनकी लाइफ में ऑप्शंस है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनसे। ये आप पर अटके हुए हैं, ये आप पर अटके हुए हैं, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, बहुत बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, इस रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं। एंड आप इनको कुछ ऐसी एनर्जी भी दे रहे हो, इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो कि ये ना आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इनको दिक्कत हो रही है आपकी एनर्जीज़ की वजह से आने में, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। तो मतलब डील कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, शब्द क्या होने चाहिए, ये चीज़ें मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। 3 ऑफ वंस, डिसीजन लेंगे ये ना बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। एंड ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये आएंगे आपकी तरफ, एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं उससे पहले। इनकी लाइफ में ना कुछ किसी तरीके की जिम्मेदारी देख रही हूँ मैं आपके अलावा, ये उसकी वजह से बहुत दबा दबा फील कर रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, या कोई फादर फिगर है या कोई मेल है स्कॉर्पियो की तरफ जो इस रिश्ते के खिलाफ है। ठीक है जी, मेल है स्कॉर्पियो की तरफ है, रिश्ते के खिलाफ है। कोई भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, आपके अगेंस्ट है, लेकिन आप तो इनके डिज़ायर हो। ये तो आपको विश कम ट्रू के जैसे देख रहे हैं, ये तो आपको डिज़ायर के जैसे देख रहे हैं स्कॉर्पियोज, है ना। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी डिज़ायर हो, विश कम ट्रू हो आप इनके लिए। लेकिन जो मैंने बताया ना, मेल है एंड अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट है, ये इनको बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। सी बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, बार बार ये इनको आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ये डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है, ये साइकिल ना रिपीट हो रही है बार बार। इनकी तरफ कोई मेल है एक्वास स्कॉर्पियो की तरफ, जो आपके पास ही ना आने नहीं दे रहा। कोई भी हो सकता है ये, कोई भी, बट आप इनकी पसंद हो, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, वो भाई रिश्ता टॉक्सिक हो गया पहली बात तो। दूसरा, धनु आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। तीसरा, धनु आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो इनको ना आप बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो, इनको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपसे ना थोड़े जेलस भी नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। धनु वाले थोड़े जेलस भी हो रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप अर्न अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, नेम फेम मिल रहा है, नाम हो रहा है, सुंदर दिख रहे हो, कमाल के दिख रहे हो। तो इनके अंदर जलन पैदा हो रही है आपके लिए, बट स्टॉकिंग ये बहुत कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। एंड इंटीमेसी वाली एनर्जी है धनु को ना, आपके साथ इंटीमेसी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से एक्वास, यहाँ प्यार बहुत कम है ही नहीं है। कहाँ प्यार कहाँ है, बस ज़रा इमोशंस ही तो हैं, प्यार प्योर है नहीं यहाँ पर। लस्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके क्लोज आना है, क्लोज आना है, क्लोज आना है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप लड़की हो ना तो आप इनसे मिलने नहीं जाओगी, ठीक है ना, समझिए ना, क्योंकि यहाँ इंटीमेसी वाली एनर्जी है, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। समझो, सभी मिच्योर हैं, आप भी मिच्योर हो, है ना, इससे ज़्यादा खुल के मैं क्या बोलूँ। अगर आप लड़की हो ना, आप नहीं जाओगी। देखो मेल्स को तो मैं बोलती नहीं, क्योंकि वो सुनते नहीं है। लड़कों को तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो सुनेंगे भी नहीं, वो इस चीज़ को नहीं सुनेंगे। लड़कियाँ आप लोग सुनो, आप नहीं जाएंगी, ठीक है जी, आप नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। पब्लिक प्लेस में मिलना भी है, अगर अकेले में नहीं मिलोगे आप, ठीक है जी, समझ गए आप, क्योंकि इनकी तरफ से इंटीमेसी वाली एनर्जी है। ओके जी। एंड चैरियट आएंगे ये आपकी तरफ, ज़रूर आएंगे। चैरियट वाली एनर्जी साफ ये बता रही है कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। मतलब कॉल या मैसेज नहीं, मुझे ये आते हुए दिख रहे हैं, आते हुए मतलब आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, खुद चल के आ रहे हैं। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हो, भाई मकर आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं, मकर आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं। हाइडिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये आपसे बातें छुपा रहे हैं मकर वाले, कैप्रिकॉन वाले। ऐसा भी हो सकता है, देखो प्यार भी छुपा रहे हो, मैं मना नहीं करूँगी, देखो जो एनर्जी है सो है। ऐसा भी हो सकता है आपसे प्यार छुपा रहे हो, लेकिन ये आपसे कुछ छुपा ज़रूर रहे हैं, इसकी गारंटी है, ये आपसे छुपा ज़रूर रहे हैं। यहाँ चीट वाली एनर्जी तो है, धोखे वाली एनर्जी है भाई, चीटिंग वाली एनर्जी है।
तो कैप्रिकॉन के साथ अगर डील कर रहे हो तो थोड़ा सतर्क एंड सावधान रहना, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, बातें छुपाई जा रही हैं यहाँ आपसे, धोखे में रखा जा रहा है यहाँ आपको, ठीक है, धोखे में रखा जा रहा है। बाकी पसंद बहुत करते हैं आपको, इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसे कुछ ज़्यादा प्यार करते हो, एंड ये ना आपको बता नहीं रहे हैं, ये आपसे कम प्यार करते हैं ना, उस चीज़ का फ़ायदा सा उठाने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बचना, अगेन बचना, अगेन मैं अगेन यहाँ पर फीमेल्स को बोलूँगी, भाई थोड़ा संभल के चलो। देखो लड़के तो नहीं सुनेंगे, आप सुनो, ठीक है माय डियर एक्वास फीमेल्स। किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना इमोशनली, ठीक है ना। मतलब कैप्रिकॉन की तरफ से नेगेटिव एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट, कैप्रीज की तरफ से, मकर की तरफ से एनर्जीज नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो संभलना, ठीक है, संभलना, बहुत ज़्यादा प्यार में मत डूबना इनके साथ, अभी तो नहीं, एटलीस्ट धोखे वाली एनर्जी है, धोखा हो सकता है, ठीक है जी। एंड ये आपके फाइनेंसेस से बड़े अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके फाइनेंसेस से, इनको ऐसा लग रहा है। अब आप कहें मैम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो जेब खाली है, अब ये तो आपको पता है ना आपकी जेब खाली है, सामने वाले बंदे को क्या पता। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत है, भर भर के है, एंड ये उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके पैसों से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ एक्वास, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, पूछो क्यों है। इतना प्यार भरा रिश्ता टूट गया ना यहाँ पे, इतना प्यार भरा रिश्ता टूटा है ना, इतना प्यार, इतना लव, प्योर लव था आप दोनों के बीच में, प्योर लव, सोलमेट वाला कनेक्शन था, वो टूटा है यहाँ पे बड़े बुरी तरीके से, बड़े बुरी तरीके से, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। एंड अब ये बहुत ही डेड एनर्जी में है, आपके पार्टनर जो है बहुत डेड एनर्जी में है, अगर आप एक्वेरियस से डील करो, बहुत डेड सैड एनर्जी में, सैड एनर्जी में, मतलब इनसे उठा ही नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल मरे के समान नज़र आ रहे हैं मुझे, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये ऐसा आप खुद देखो ना यार, कितनी डेड एनर्जी आ रही है यहाँ से, देखो देखो कितनी डेड एनर्जी आ रही है, डेड डेड। एंड आप बहुत नाराज़, बहुत खफा, बहुत गुस्सा, सी बहुत गुस्सा, देखो जस्टिस, बहुत गुस्सा कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, हम करेंगे अपने तरीके से, इस टाइप की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक्वा से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, नो, पाइसीज बहुत बंदा बंदा सब, आपने ब्लॉक किया है पाइसीज को, ठीक है जी, आपने पाइसीज को ब्लॉक कर दिया, पाइसीज का हो रहा है दिमाग ख़राब, आपने कैसे कर दिया आपने कर कैसे दिया, आप ऐसे कर भी कैसे सकते हो, तो इनका ना दिमाग ख़राब हो रहा है, आपसे ब्लॉक होके वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ से ना अनब्लॉक कब होंगे। ये उन पाइसेस की एनर्जी जिनको आपने ब्लॉक मारा हुआ है, एंड ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको कब अनब्लॉक करेंगे, एंड बड़ा आपको ना गुस्सा दिखाते हुए, मतलब देखो आप तो देख नहीं रहे हो, बट स्टिल ये अपने एंड से ना आपको गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हूँ, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे मनाओ, इस टाइप की एनर्जी है, बट आप नहीं जा रहे हो, नो। एंड स्टिल ये ना वेट करते हुए, काफ़ी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड यहाँ पर ना कुछ मैरिज को लेकर के एनर्जी है, रिचुअल्स वाली मैरिज है, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर। मैरिज को लेकर के आप दोनों की बात ख़राब हुई है, आप दोनों की बात बिगड़ी है, तो शादी की बात पे बिगड़ी है, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड बड़ा ही फेक एटीट्यूड करते हुए दिखा रहे हैं, ये अंदर से तो खुश नहीं है, बहुत परेशान है, लेकिन ऊपर से देखो इनके अंदर की एनर्जीज ना ऐसी है, इनका मूड इतना ख़राब चल रहा है इन दिनों की, इनकी सबसे बहस एंड लड़ाई एंड ऑल ये सब हो रहा होगा, लेकिन ये ऊपर से शो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ज़रा भी नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। एंड कोर्ट मैरिज वाली एनर्जी है यहाँ पर, है कोर्ट कचहरी। दिस वॉज द रीड फॉर यू एक्वाज, है मैं थक गई दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी एक्वाज, रेजोनेट ना करे तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं दोबारा से आपकी रीड ले आऊँगी, ठीक है जी। दैट्स ऑल, और क्या बोलूँ मैं, लव यू, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड नाराज़ ज़रा कम हुआ करो, इतनी नाराज़गी मत दिखाया करो ठीक है जी एक्वाज, दिस वॉज द रीड फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।